हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम 2018 के क्वेश्चन देखेंगे। और जैसा कि हम लोग का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, तो हम लोग को काफ़ी टाइम मिला है। अभी अभी तो लास्ट फाइनल डेट नहीं है, बट फिर भी हम लोग मान चलते हैं कि एक मंथ का एटलीस्ट टाइम हम लोग को एक्सटेंशन मिलेगा ही। यहाँ पे जैसे कि 100 क्वेश्चन रहते हैं, आप अगर 100 मार्क्स से ऊपर लाते हैं तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन हो जाता है, और जो नेगेटिव मार्क्स होता है 1/3 रहता है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्रता पार्टी। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई था। ये गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, इन द लोकसभा द लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। तो ये गलत स्टेटमेंट है, आपका सही स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से आपका 1 गलत हो गया। सेकंड से थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, in the Lok Sabha, if a party does not have a minimum 75 number, its leader cannot recognize as leader of opposition। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग को पता है 10% का कोटा होता है, और चूंकि 545 टोटल मेंबर है, तो उसका 10% 55 सीट्स लाने चाहिए, 55 मेंबर होना चाहिए। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो, तो आप देख सकते हो कि आपका ए भी हट गया, आपका ए हट गया, सी हट गया, डी हट गया। तो ऐसे भी हम लोग का 2 करेक्ट था, तो आपका 2 आ गया करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन द डिजर्ट एरिया इनहिबिट वाटर लॉस। मतलब इनमें से कौन सा मॉडिफिकेशन करने से वाटर लॉस होता है। तो अभी जनरल बेसिस स्टेटमेंट देखते हैं तो ऑल करेक्ट ही होते हैं। यहाँ पे आप तीनों ही करने से आपका वाटर लॉस इनहिबिट होगा। तो आप हार्ड एंड वैक्सी लिप्स, टीरिन लिप्स एंड थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एज पर NSSO 70 ground situation assessment survey agriculture household, consider the following. Rajasthan has the highest percentage share of agriculture household among its rural household। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड द कंट्री लिटिल हो 60% बिलोंग टू ओबीसी। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन द केरला लिटिल ओवर 60% ऑफ द एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड रिपोर्टेड टू हैव रिसीव्ड मैक्सिमम इनकम सोर्सेस अदर देन एग्रीकल्चर। अब केरला काफ़ी आपका एलाइट क्लास का स्टेट माना जाता है, वहाँ पे काफ़ी एजुकेशन भी अच्छा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि अदर सोर्सेज से भी इनकम ज़्यादा आती है। आपका सही स्टेटमेंट है। 1 3 आ गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो हम लोग का सी आ गया करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ इज द NGT different from the Central Pollution Control Board? The NGT has established by an act, whereas CPCP has been created by an executive order। तो ये दोनों स्टेचुअरी ऑर्डर से बने थे, तो ये दोनों आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे कि द NGT provides environmental justice and help to reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPC promote cleanness of the stream and wells and aim to improve the quality of air in the country। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका डेफिनेशन ही आपका CPCP से लिया गया है। तो आपका करेक्ट चॉइस आ गया बी, करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, consider the following statement, the Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of a कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब पार्लियामेंट है, तो आपका तो बने ही पार्लियामेंट की कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकता है और इंसर्ट कर सकता है। यहाँ पे आपका सही स्टेटमेंट आ जाता है। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन एनी कोर्ट। तो अब जुडिशरी का फिर क्या क्या रह जाएगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या अगर कुछ उसको नल एंड अवॉइड नहीं करेगा। तो आपका ऐसे ही जब भी क्रिटिकल स्टेटमेंट है, तो आपका इनकरेक्ट ही होता है। तो यहाँ से अब टू को एलिमिनेट कर दो, आपका सारा एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। इस हिसाब से हम लोग को 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, which of the following best describe the term merchant discount rate sometimes in news? The incentive given by a bank to merchant for accepting payment through debit pertaining to that one। तो ऐसा कोई नया इंसेंटिव आपको मिलता है। द अमाउंट पेड बाय बैंक, द अमाउंट पेड बाय बैंक ऐसा भी नहीं होता। अब ये स्टेटमेंट आपका सही है। द चार्ज टू मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर। कोई भी जो होता है आपका क्या होगा, कस्टमर ही अंत में पैसे देंगे।
तो ये आपको बना था चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक डेबिट कार्ड। तो आपका वहीं से आपका पैसा ट्रांजेक्शन होता है। अब लास्ट स्टेटमेंट द इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है आपका। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What is a consequence of a country becoming the member of NSG? क्या consequence होगा? It will have access to the latest and most efficient nuclear technology। तो ऐसे ही इन जनरल स्टेटमेंट है कि अगर आप NSG का मेंबर बनते हो तो आपके पास तो मोस्ट इफिशियंट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगा। अब है इट ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ NPT, द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफेरेशन न्यूक्लियर वेपन। तो ये गलत है, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आंसर हम लोग का आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विथ रेफरेंस टू इंडियन डिसीजन ऑन लेवाई ऑन इक्वलाइजेशन ऑफ टैक्स ऑफ 6% ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे इट इज इंट्रोड्यूस एज इनकम टैक्स, तो ऐसा नहीं कि आपका इनकम टैक्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। Next, non-resident entity that offer advertisement services in India can claim a tax credit in their home country under double taxation। देखिए नॉन रेसिडेंट एंटिटी डेट एडवर्टाइज इन इंडिया, अब इंडिया में एडवर्टाइज कर रहे हैं तो इंडिया को अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं तो वहाँ पे क्यों एग्जेम्प्ट होगा? वहाँ पे भी नहीं है क्योंकि वहाँ के भी गवर्नमेंट तो आपको क्या चाहिए, रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। डबल एग्जेम्प्शन क्या होता है कि आपका कि एक जगह आपने पे किया तो दूसरी जगह नहीं, लेकिन आपने तो रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ना, तो जहाँ पे भी रिवेन्यू जनरेट होगा वहाँ पे वो तो टैक्स लेंगे। इसलिए हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा डी, नाइदर 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM रिव्यू कमेटी रिपोर्टेड has recommended a debt to GDP ratio 60% for the general combined government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% of the state government। This is statement है। The central government has domestic liability 21% GDP as compared to 49% of the GDP स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जस्ट रिवर्स है, अगर 49% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है और 21% आपका स्टेट गवर्नमेंट है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ऑज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू लेटर। अब सही है, अगर स्टेट के पास पहले से लाइबिलिटी है तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेगी। आपका 1 भी सही हो गया, 3 भी सही होगा, तो इस हम लोग का सी आंसर आ गया 1 एंड 3। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखेंगे, 10 क्वेश्चन का सेशन करेंगे। तो यहाँ पे है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन लास्ट 5 ईयर। तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि द क्वांटिटी जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल का जो है मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एडिबल ऑयल इन लास्ट 5 ईयर, देखिए हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। The government does not impose any custom duty on all the imported edible। तो हम लोग ये सब जब भी एनी ऑल ये सब आता है तो उसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी एलिमिनेट कर सकते हैं और वो जनरली इनकरेक्ट ही होता है, और यहाँ से भी हम लोग का आंसर ये आ जाता है। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करके बेसिक अपने मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे। सो दिस इज द रेफरेंस फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। तो आप लोग कोई भी एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वी विल आंसर।